हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर समझेंगे कि आखिर ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। ये फिजिक्स में बहुत बार 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 आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ। जैसे पहले आप ऑर्डर का मतलब समझिए। किसी भी मैग्नीट्यूड का, अगर हम किसी भी बात की न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हैं तो उसमें ऑर्डर का क्या सेंस है। ऑर्डर का सेंस अप्रॉक्सीमेट होता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है। तो ऑर्डर का सेंस क्या है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपकी ही तरह 10 साल पहले स्टूडेंट था, या मैं कहूँ आज से 100 साल पहले अंग्रेज आए थे, या मैं कहूँ आज से 1000 साल पहले कोई घटना हुई थी, या मैं ऐसे कहूँ आज से 1 लाख पहले किसी का जन्म हुआ था। मेरे शब्दों पर आप गौर करिए। मैंने क्या बोला, 10, 100, 1000, तो ऐसे ही 1 लाख, ये सब हमने क्या बोला। हम एक कुछ नंबर का आपको आइडिया दे रहे हैं। हम कोई आपको एग्जैक्ट फिगर तो बता नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पता चल पा रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं। आपको ये आइडिया लगता है कि 10 साल पहले, अच्छा ये कुछ अभी आसपास की ही कुछ बातें हैं। 100 साल का पहले का मतलब आपको आइडिया लग रहा है कि बहुत आसपास भी नहीं है और कुछ पुराने की बात है। 1000 साल पहले का मतलब आपको आइडिया लग रहा है कि क्या है। आपको कोई एग्जैक्ट फिगर मैंने नहीं दिया। सेम वैसे ही फिजिक्स में बहुत सी चीज़ें हम लोग मैग्नीट्यूड देख करके उसका ऑर्डर समझ जाते हैं कि आखिर ये कितना आपको सेंस दे रहा है, तो ये उसका ऑर्डर है। तो इसके ऑर्डर निकालने की, किसी भी मैग्नीट्यूड का सेंस पता करना हो कि आखिर ये कितना है, कुछ आप तुलनात्मक अध्ययन करके, कंपैरेटिव स्टडी करके आप ये जान पाएँ कि हाँ, हमें किसके बारे में बताया जा रहा है, वो कितना क्लोज है या कितना पास है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड के ऑर्डर को देख करके हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितना है, उसका सेंस कितना है। अच्छा, अब इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 which is close to its magnitude. It gives an idea about how big or how small a given physical quantity. हमको इसके बारे में पता चलता है कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है। कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चलती, लेकिन हाँ, इतना हमें आइडिया अप्रॉक्सीमेट हो ही जाता है। तो इसका आप तरीका देखिए। हम किसी भी नंबर को ऐसे लिखते हैं, मतलब n मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर x। इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, किसी नंबर को ऐसे लिखते हैं n मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर x। अब इसमें आपको एक बात जो बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, अगर आपको एग्जैक्ट किसी का ऑर्डर समझना है तो जो ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए और n की वैल्यू 5 या 5 से कम होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा कि n की वैल्यू 0.4 है, तब ऐसे मत करिएगा, तब ये यहाँ पर आप एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बता पाएंगे। मैं कहूँ 0.5 है, तब भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 0.5 से ऊपर होनी चाहिए।
अगर मैं कहूँ 0.6, हाँ तब बता सकते हैं, क्योंकि अब ये 0.5 से बड़ा है। अच्छा, और n की वैल्यू मैक्सिमम 5 हो सकती है, एकदम सही। 4 भी हो सकती है, एकदम सही। 3 भी हो सकती है, एकदम सही। क्या 6 होगी? इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि 6 तो 5 से ज़्यादा हो गया। मैक्सिमम कितना हमको देखना है? 5 तक। 5 इंक्लूड रहेगा। तो ये एक तरीका है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का। तो किसी चीज़ का ऑर्डर बताना, इसका मतलब क्या होता है कि आप सबसे पहले उसको ऐसे एक्सप्रेस करो किसी नंबर को, और जो ये इसकी पावर है, ये x, इसी पावर को आप बताएंगे कि वो उसका ऑर्डर है। पावर को ही आप बताएंगे कि ये इसका क्या है? ऑर्डर है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कोई एक नंबर है, वो नंबर है 8। अब मैं कहूँ जरा आप इसको उसी में, ये एक नंबर है, अब इस नंबर को आप जरा जैसे मैंने आपको बताया था वैसे लिखिए, मतलब n मल्टीप्लाई 10 की पावर x, ऐसे आप लिखिए। तो 8 को अगर आपको ऐसे लिखना है, और ये भी आपको याद होना चाहिए कि n 0.5 से बड़ा होना चाहिए, 0.5 भी नहीं होना चाहिए, 0.5 से बड़ा और 5 तक या 5 से छोटा होना चाहिए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? 8। अच्छा, देखिए कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है क्या? ये n की वैल्यू 0.5 से बड़ी है, n की वैल्यू 5 से कम है, तब उस समय जो ये x की पावर है, यही तो है x की पावर, ये कितनी है? 1। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है? तो आप कहेंगे इसका ऑर्डर 1 है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल ये है, अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कोई एक नंबर है, क्या कि 999। अब मैं कहूँ जरा आप इसका ऑर्डर बताइए, मतलब ये किस ऑर्डर का है, किसके पास का है, किसके करीब का है? तो आप इसको क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले आप इस नंबर को लिखेंगे। अच्छा, इधर देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ ये कहा कि मैं डेसिमल पॉइंट इधर से इधर ले आता हूँ, तो ये हो गया 1 2। क्या मैं ऐसे सही लिख रहा हूँ? आपका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये नंबर बन जाएगा तो आपको पता है ये नंबर 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमको 5 से इसको छोटा करना है। अच्छा, तो हम एक और डिजिट खिसकाते हैं, तो इसका मतलब हम लिखेंगे 0.999। अब ये देखिए, ये नंबर क्या 0.5 से बड़ा है? यस। क्या 5 से छोटा है? यस। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर। अब आपको पता है कि अगर डेसिमल राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो वो पॉजिटिव रहता है। तो ये हो गया 10 की पावर 1 2 3। तो इसका मतलब ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसीलिए पॉजिटिव पावर रहेगी 3। 1 2 3। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है इस समय। अब यहाँ x कितना है? तो आप कहेंगे 3। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ? तो आप कहेंगे इसका ऑर्डर 3 हो गया। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इसका ऑर्डर 3 है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मैं कहूँ इसका ऑर्डर 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नंबर, कौन सा नंबर हो, 999, ये
10 की पावर 3 ऑर्डर का है। इसका मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है, इसका होता है कि इसका मतलब है 1000। इसका मतलब ये नंबर 1000 के आसपास का है। इस ऑर्डर का ये सेंस है। तो ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ, मैं कहूँ कि एक नंबर है 1001। ये तीसरा एग्जाम्पल है। अब मैं कहूँ जरा आप इसका ऑर्डर बताइए। अब ऑर्डर का सेंस आप समझ रहे हैं। जैसे 999 ये नंबर किसके करीब था? तो आप कहेंगे 1000 के। बताइए 1001 ये नंबर किसके करीब है? तो आपका आंसर सिंपल है, अरे भाई ये भी 1000 के करीब है। तो इसका मतलब ये हुआ लॉजिकली ये इसका भी ऑर्डर कितना आना चाहिए? तो आप कहेंगे 10 की पावर 3 वाला ही आना चाहिए। तो आप इसको लिखेंगे, फिर से आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर मैंने डेसिमल पॉइंट लगाया 1.001। ओके, फिर यहाँ पर हम राइट टू लेफ्ट गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर पावर हो जाएगी 10 की पावर कितना गए हैं? 1 2 3, तो इसका मतलब 3। इसका मतलब आप ये देखिए, इस नंबर को मैंने इसमें लिखा, ये n कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और इसका मतलब इस समय जो ये x की पावर है वही क्या है? ये इसका ऑर्डर है। तो ये कौन से ऑर्डर का है? तो आंसर है, ये ऑर्डर है 3 का। तो ये बात आपकी समझ में आ रही है। तो आप ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप जान जाएंगे ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया आगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इधर देखिए, आपको ये पता है कि अगर आपको छोटी डिस्टेंस मेज़र करना है तो आप mm में कर सकते हो, सेंटीमीटर में करते हो, वो आपके लिए प्रैक्टिकल है। किसी छोटी डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करके आप बता तो सकते हो, लेकिन उसमें उतना एहसास नहीं आता। अच्छा, मतलब जो जिसकी जैसी लेंथ वैसा बताया जाए तो अच्छा लगता है। अब जैसे मैं कहूँ कि छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको मेजर करनी है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ये कोई लेंथ है मेजर करिए, तो सेंटीमीटर में बताना अच्छा लगता है। अब इसी को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो खराब लगेगा, मीटर में कन्वर्ट कर दो तब भी ऑड लगेगा। तो अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आप यहाँ से 20 किलोमीटर कहीं घूमने गए। अब ये 20 किलोमीटर आप घूमने गए हैं, अगर आप इसको सेंटीमीटर में बताएंगे तो क्या किसी को एहसास होगा? क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब सेंटीमीटर में ये एक सामान्य मानव नहीं समझ पाएगा। जो साइंस का विद्यार्थी होगा या स्टूडेंट होगा वो समझ जाएगा, लेकिन एक सामान्य मानव नहीं समझ पाएगा कि आज हम इतना सेंटीमीटर घूमने गए थे। वो बेचारा पगला जाएगा। तो इसके लिए आप क्या बोलते थे? अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो आप बताते थे कि हाँ मैं आज 20 किलोमीटर गया हूँ, तो उसको भी प्रैक्टिकल लगता है कि हाँ ये उसको सेंस आता है कि आप कितना गए हैं। ऐसे ही अब अगर आपको और भी ज़्यादा डिस्टेंस जाना है, और ज़्यादा डिस्टेंस दूर, जैसे आपको पता है कि यहाँ से जो हमारे प्लैनेट हैं या जो हमारे स्टार्स हैं वो कितनी कितनी दूर पर हैं, तो उनको किलोमीटर में बताना भी एक बेवकूफ़ी है। जब हम उनको किलोमीटर में बताना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा नंबर बहुत बड़ा बड़ा आएगा। तो पता लगा कि हम बड़ा बड़ा नंबर लिखने में ही परेशान हो जाएंगे। जैसे अब आपको ये पता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि आप 20 किलोमीटर घूमने गए थे, ठीक है। अब किसी ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000, तो आप कहेंगे 20 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। कल आपको मैंने बताया था प्रीफिक्स लगाना, तो ये हो गया 20123 मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, इसी किलोमीटर को जो कि आपकी इतनी ही जगह लिया,
लेकिन जब आप इसको मीटर में बताने गए इतनी जगह ले लिया। ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेज हैं। पता लगा कि वो आपका ऐसे, पहले आप यहाँ लिखेंगे, फिर ऐसे 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 लिखते लिखते पता लगा इतना बड़ा नंबर रहेगा कि आपको इतनी जगह लेगा, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए कुछ और भी लार्जेस्ट डिस्टेंस के लिए प्रैक्टिकल यूनिट बनाई गई। मतलब जैसे यहाँ से किसी स्टार की कितनी डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में बताने का मतलब है कि आपकी कॉपी का 2 लाइन तो भर ही जाएगा, अगर छोटी कॉपी रहेगी तब। तो इतना नंबर एक तो वो ठीक भी नहीं है, कोई लिखेगा भी तो पता लगा 1-2 डिजिट वो यहाँ वहाँ कर देगा। तो इसीलिए एक कुछ प्रैक्टिकल यूनिट लार्ज डिस्टेंस के लिए बनाई गई, तो वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है लाइट ईयर। देखिए यहाँ जैसे सेंस आपको लग रहा है कि लाइट ईयर है, इसका मतलब कहीं टाइम से है, नहीं। लाइट ईयर लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने की एक यूनिट है। लाइट ईयर क्या होता है? ये कहते हैं कि अगर कोई लाइट 1 साल तक, कब तक? 1 साल तक चलती रहे चलती रहे चलती रहे, तो जितनी दूर पहुंच जाएगी उसकी जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहा जाएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक लाइट चलना स्टार्ट की, यहाँ से ऐसे जाती 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 साल भर चली ये, और मैं कहूँ कि ये इतना दूर चल पाई, ये इतना, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है? तो आप कहेंगे ये डिस्टेंस 1 लाइट ईयर है। अच्छा, और इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको सेंस लगाना है, अब आप इसको सेंस लगाएंगे कि आखिर ये कितना है, कितना होता है ये। तो आपको एक बात पता है क्या? अब देखिए 1 लाइट ईयर, यहाँ ईयर तो है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है डिस्टेंस की बात। और आपको फार्मूला पता है क्या? डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये सेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर। अब स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। अच्छा, 1 ईयर ये तो टाइम है, 1 ईयर एक टाइम है। तो इसका मतलब, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मीटर पर सेकंड में दी गई है, तो इसलिए आप ईयर को भी किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। मतलब 1 साल में कितने सेकंड होते हैं? तो आपको पता है 1 साल में 365 दिन होते हैं, और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ईयर, ये पूरा इतना नंबर ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू इतना। सेंस करिए, 1 लाइट ईयर 9.4 × 10⁻15 मीटर। मतलब 1 लाइट ईयर में इतना मीटर डिस्टेंस होता है। अच्छा, जो हमारा सबसे नियर बाई स्टार है अल्फा सेंचुरी, वो ध्यान से सुनिएगा, अल्फा सेंचुरी। अब एक तो आपको ये समझ में आ रहा है 1 लाइट ईयर में इतना मीटर होता है। जो हमारा सबसे नियर बाई स्टार है वो कितना? 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सोचिए कि एक तो वो जो यूनिट थी वो कितना बड़े मीटर को अपने अंदर समाहित की हुई है, और उसमें भी इतना 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ है। सोचिए, कहने का मतलब ये आप इसको किलोमीटर में बताएंगे तो पता लगा आपके पेज भर जाएंगे। आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो लाइट ईयर किसकी है? तो आप कहेंगे ये लेंथ मेजर करने की प्रैक्टिकल यूनिट है, जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं वो। अच्छा, अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? ये भी यूनिट मेजर करने की, ये भी लेंथ मेजर करने की यूनिट है।
एस्ट्रोनॉमिकल क्या है, कह रहा है इट इज डिफाइंड एज मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। देखिए अर्थ और सन, आपने क्लास 9th में केपलर्स लॉ पढ़ा था, तो आपको ये बताया गया था कि कोई जो हमारा प्लैनेट होता है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो किस पर घूमता है, तो आपको पता है वो इलिप्टिकल पाथ पर घूमता है। मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, कभी अर्थ यहाँ थी, फिर 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 यहाँ थी। यहाँ थी तो कम था, यहाँ थी, ये देखिए जब यहाँ थी तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस इतना था, यहाँ पर थी इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर तो इतना, तो यहाँ पर इतना। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो अर्थ से सन की डिस्टेंस है वो लगातार वेरी कर रही है, तो उसका एक वैल्यू तो होगी नहीं, तो इसीलिए उसका एवरेज वैल्यू निकाला गया। तो एक सन और अर्थ के बीच में एवरेज वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको पता है कि हर पल टाइम के कुछ गैप में लगातार उनके बीच का गैप कभी बढ़ता है और कभी कम होता चला जाता है। तो इसका कुल मिलाकर के एक एवरेज वैल्यू कितनी आई, तो उसी एवरेज वैल्यू को, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। अच्छा, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। अब ऐसे ही एक और है पारसेक, इसको बोलते हैं पैरालिटिक सेकंड। अब ये क्या है, इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देखिए मतलब लाइट ईयर से भी बड़ी, ये डिस्टेंस को मेजर करने की सबसे लार्जेस्ट यूनिट है पारसेक, पैरालिटिक सेकंड। यहां पर देखिए सेकंड जैसा टर्म आया है टाइम टाइप का, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, ये भी डिस्टेंस बताने का एक तरीका है। अच्छा, अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसे थोड़ा आप समझिए। जैसे पैरालिटिक सेकंड का मतलब आप समझिए, कुल मिलाकर के ये डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। आप एक बात पहले सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, मान लीजिए कि ये एक पेन है, ठीक, आप इस पेन को बहुत करीब से देखिए यहां से, और आप इसका दोनों सिरा देखिए, तो आप ऐसे देखेंगे, कैसे देखेंगे आप, मतलब आप एक यहाँ ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, तो आपकी आंखों पर एंगल इतना बना। अच्छा, मैं कहूँ जरा और थोड़ा दूर जाइए आप, तो आप यहाँ दूर चले गए। अब मैं कहूँ जरा, अब आप देखिए, तो आप एक सिरा यहाँ देखेंगे, यहाँ पेन को यहीं पर आपने फिक्स किया हुआ है। अच्छा, मैं कहूँ जरा थोड़ा आप और दूर जाइए, तो आप और दूर जाइए। मान लीजिए आप यहाँ से भी इसको देख रहे हैं, ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर मैं आपसे कहूँ कि जरा आप और दूर जाइए, तो मान लीजिए आप यहाँ पहुँच गए, ये ऐसे और ये ऐसे। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, कोई चीज़ अगर आप पास से देखेंगे उसके दोनों एंड को, ये है इसका दोनों एंड, तो एंगल बहुत ज़्यादा बनेगा। ये देखिए ये एंगल सबसे ज़्यादा है, ये एंगल कम होता जा रहा है, ये एंगल और कम है, ये एंगल सबसे कम है। अच्छा, ये कह क्या रहे हैं, पैरालिटिक सेकंड होता क्या है, कह रहे हैं कि पैरालिटिक सेकंड, आप ध्यान सुनिए, कह रहे हैं मान लीजिए ये सन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये कह रहे हैं मान लीजिए ये सन है, अच्छा, और ये अर्थ है, ये है सन और ये है आपका अर्थ, ठीक है।
सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस आपको पता है कितनी होती है? आप जानते हैं 1 AU, अभी अभी आपको बताया था। ठीक, अब कह रहा है कोई तीसरा व्यक्ति, मतलब इतनी दूर चला जाए कि उसको सन और ये दोनों दिख रहा है, उसको सन भी दिखे, कोई तीसरा व्यक्ति, मान लो कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ से इन दोनों को देख रहा है, इन दोनों के बीच के गैप को, मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे आप दूरी होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको हर चीज़ें दिखती चली जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, अगर आप दोनों का विजुलाइजेशन कर रहे हैं, पहले आप एक बार किसको देखते हैं? तो आप कहेंगे पहले आप एक बार सन को देखते हैं, एक सिरा, फिर उसके बाद आप वहीं से, मतलब आप बहुत दूर हैं, इसको आप समझ लीजिए, ये ऐसे। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। एंगल कब बनेगा? जब आप एक बार किसको देखेंगे? सन को। एक बार किसको देखेंगे आप? अर्थ। एक एंगल बनेगा। अब ये कह रहे हैं कि एक पैरेलल सेकंड कब होगा? कह रहे हैं आप इतने दूर होते चले जाइए। देखिए यहाँ पर अगर आप रहेंगे यहाँ पर तो एंगल बढ़ा, यहाँ एंगल कम, 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 यहाँ एंगल कम। कितने दूर हम खड़े हों? तो आंसर है इतने दूर आप खड़े हो जाइए कि ये एंगल 1 सेकंड बनने लगे, 1 आर्क सेकंड। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बताया है कि आर्क सेकंड भी एंगल मेज़र करने की यूनिट है और ये आप विधिवत तरीके से जानते हैं। जो इस वीडियो को, पहले वीडियोस को नहीं देखे हैं रेडियन वाला, उसमें आप देख सकते हैं। तो एंगल कितना बन जाए? 1 आर्क। कितना बन जाए? 1 आर्क सेकंड। अब आपको पता है कि 1 सेकंड यूनिट कितनी होती है? आपको ये पता है कि 1 डिग्री को 60 पार्ट करिए तो 1 मिनट बनता है। फिर 1 मिनट वाला एंगल तो छोटा है, उसका भी आप 60th पार्ट करिए तो कितना बनता है? 1 सेकंड एंगल बनता है। तो 1 सेकंड एंगल बनना चाहिए। तब उस समय आप जितनी डिस्टेंस पर यहाँ खड़े हैं उस डिस्टेंस को बोलते हैं पैरालिटिक डिस्टेंस या पैरालिटिक सेकंड। पैरालिटिक सेकंड। तो यहां पर अब आपको एक बात पता चली क्या? अगर आप इसको, इस लेंथ को स्ट्रेट ना मान करके इसे हल्का फुल्का आर्क टाइप का मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आर्क है। तो आप अपना फार्मूला लगा सकते हैं। क्या आप जानते हैं? ये आप अगर उसको आर्क समझ रहे हैं तो आप यहाँ पर, अगर मैं ऐसे कहूँ, ये ऐसे लगभग ये समझ लीजिए आर्क है, ये सीधा है या आर्क है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? ये थीटा है, तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू L बाई ये L और ये क्या होता है? R। यही सिचुएशन तो यहाँ पर थी जो आप देख रहे हैं। ये सन था, ये अर्थ था, ये देखिए ये क्या है? ये उसका वही आर्क है और ये क्या है? ये इसका R है। ऐसे ही तो कुछ बन रहा है। अच्छा, तो यहाँ से अब आपको क्या निकालना है? अब ये आप जान गए थीटा इक्वल टू L बाई R। तो यहाँ से आपको पता है पारसेक तो है डिस्टेंस ही, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे? R। यही तो आपको अभी बताया था मैंने। क्या बताया था? ऐसे है ये सन है और ये क्या है? ये अर्थ है। तो जब कोई यहाँ से देखेगा तो एंगल इतना बनेगा, तो उस समय वो कितनी दूर पर होगा जब एंगल 1 बनेगा? तो ये वाला, ये आप समझ रहे होंगे, ये डिस्टेंस पारसेक है ये। तो इसका मतलब यही तो R है और ये क्या है? ये है L, मतलब आर्क अपान रेडियस। ये रेडियस ही तो है, तो R। तो हमें यही R पता करना है, यही पारसेक है। तो R को आप इधर ले गए, L बाई थीटा। अब देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि किसको किसको देखा जा रहा है? सन को और अर्थ को। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 1 AU। 1 AU में कितना होता है? ये आपको पता है, यहाँ पर इतना मीटर अपान, अब ये कितना है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड को, और आपको ये पता है कि थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। थीटा हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो आप इस 1 सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। ये आपको अच्छी तरीके से आता है।
तो आपने इसको कन्वर्ट किया तो कुल मिलाकर के वैल्यू आई 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो एक पारसेक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर लेंथ होती है। अच्छा, अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि बताइए कि एक पैरालिटिक में कितने लाइट ईयर होते हैं। तो आपको सबका फार्मूला पता है मीटर में, आपको पता है एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, आपको पता है कि एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं। अगर आपको किसी का किसी में रिलेशन पूछे तो रिलेशन जब किसी से पूछता है तो हमेशा उसका हम लोग डिवीज़न करते हैं। क्या करते हैं? डिवीज़न। और जब हम डिवीज़न कर लेंगे तो हम रिलेशन आराम से पता कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहीं पर है तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे, इसको जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जैसे रिलेशन की बात कर रहे हैं, अब आपको ये भी बताया कि जो पारसेक है वो सबसे बड़ा होता है, लाइट ईयर उससे छोटा होता है, 1 AU उससे भी छोटा होता है। अब कोई कहे इसका कितना छोटा कितना बड़ा होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे कहा कि 1 AU और 1 लाइट ईयर में, तो कोई बात नहीं, आप 1 AU में इतना मीटर होता है, 1 लाइट ईयर में इतना, इसको अगर आप 1 माने इसको 2 माने, दोनों को उठा के डिवाइड कर दें 1/2 या 2/1 कुछ आएगा तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। आप इसको करके देखिएगा, आप कर ले जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 AU और 1 पारसेक में बताओ तो कोई बात नहीं, 1 AU का कितना डाटा है वो लिखो, 1 पारसेक में कितना डाटा है ये लिखो, दोनों को डिवाइड कर दो, चाहे पहले को दूसरे से या दूसरे को पहले से, तो आपको रिलेशन पता चल जाएगा। तो ये आपको आशा है, हमें ये आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब वही बात है कि यहाँ पर ज़रा आप इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर। ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से आते होंगे। अब आपको पता है कि आपको बताना है कि हाउ मेनी लाइट ईयर, ये सब यूनिटरी मेथड है। आपको पता है कि 1 लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं, लेकिन ये कह रहा है 1 मीटर में बताइए आप, तो आप इसको जस्ट रिवर्स कर लेंगे। तो यहाँ पर 9.46 इतना मीटर में 1 लाइट ईयर, तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे तो ये चीज़ नंबर यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। ये जस्ट क्लास 6 या 7 की चीज़ें हैं जो आपको यूनिटरी मेथड अच्छे तरीके से आना चाहिए। आगे देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड वे 1 kg। ये कह रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, कह रहा है कि पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए आप। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना किलोग्राम होता है। ये देखिए, इसके ऑर्डर से समझिए, ये 10⁻⁻13 मतलब ये एक से बहुत छोटा है। कैसे पता चला? क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये इसको डिवाइड करेगा, मतलब एक से बहुत छोटा है। तो अगर जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसे कटोरी लिया, 1 इलेक्ट्रॉन भरा, तो इसका मतलब कितना मास भरा इसका, तो आप कहेंगे इतना। 2 भरा तो मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 भरा तो मल्टीप्लाइड बाई 3। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि आप कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दो कि इसका जो वेट है वो 1 kg बन जाए। वो क्या बन जाए? 1 kg। अच्छा, तो टोटल आपको कितना बनाना है? 1 kg। तो टोटल मास आपको 1 kg बनाना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब आपको पता है टोटल मास अपॉन मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। टोटल मास आपको बनाना है 1 kg और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है? इतना kg। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा? वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ आपको इसलिए लगाने हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ये कन्वर्जेंस का, जो आप इतने ढेर सारे देखे हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएं। अच्छा, अगला देखिए, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज इतना फर्मी। गोल्ड न्यूक्लियस का रेडियस इतना फर्मी है, एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम इन मीटर। आपको पता है फर्मी
हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये 10⁻15 मीटर, तो 41.3 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना मीटर होता है। अब ये कह रहा है कि इसको आप वॉल्यूम में, अब ये मीटर में तो आ ही गया, अब आप इसका वॉल्यूम कह रहा है निकालिए, तो आपको पता है कि किसी भी स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू आपको ये पता चली मीटर में, यहाँ रखा और आपने इसका क्यूब कर दिया, इसको आपने सॉल्व किया, तो ये आपको आराम से निकल जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि कन्वर्ट द एक्सीलरेशन ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ ए था 2 किलोमीटर, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब इसका मतलब किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि ये 10⁵ रेंज का होता है, ये आप वहाँ प्रीफिक्स वाले पार्ट से देखेंगे। ऐसे आवर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये पता है 1/3600 सेकंड होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर सेंटीमीटर में, आवर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये था आपका ऑल अबाउट, ये सारी इतनी इम्पॉर्टेंट बातें थीं जो आपको अच्छी तरीके से जाननी चाहिए। ये सब बेसिक्स हैं जो आपको ध्यान में रहने चाहिए। थैंक यू, और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपने सपोर्ट अच्छा किया है, और थोड़ा सा आप और सपोर्ट करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और इसको देखते रहिए। थैंक यू।